नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में और महाराष्ट्र के भीतर गजब खेल चल रहे हैं। और आज जो सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिली वो ये रही, महाराष्ट्र के भीतर की विशेष सत्र बुलाया गया था। 3 दिन का ये विशेष सत्र था। इस सत्र के भीतर विधायकों को शपथ दिलानी थी। इस शपथ में शिंदे ने शपथ ली, अजित पवार ने शपथ ली, फडणवीस ने शपथ ली, विधायकों ने और इनके शपथ ली। लेकिन जब नंबर शिवसेना का आया, शिवसेना यूबीटी यानी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली, जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, उसका नंबर आया तो उन्होंने शपथ लेने से ही इनकार कर दिया। और महाराष्ट्र के इतिहास में ये पहली बार हुआ है दोस्तों कि किसी दल ने शपथ लेने से इनकार कर दिया। और ये हुआ क्यों? हुआ सिर्फ और सिर्फ ईवीएम की वजह से। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने खुलकर ईवीएम का विरोध करना शुरू कर दिया है। और ये भारत देश में पहली बार है कि कोई दल ईवीएम का खुलकर इतना कड़ा विरोध कर रहा है कि अपने विधायकों को शपथ ही नहीं दिलाई। उद्धव ठाकरे के विधायक ईवीएम चोरी से भारतीय जनता पार्टी पर जीत का आरोप लगा रहे हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी, अजित पवार की पार्टी या पूरी महायुति ईवीएम में धांधली कर कर चुनाव जीती है। महाराष्ट्र की जनता कभी भी महायुति की सरकार नहीं बनाना चाहती थी। सबसे पहले आप उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, उनका बयान सुनिए आदित्य ठाकरे का, फिर वीडियो में आगे लेकर चलेंगे। आज महाविकास आघाडीने हा निर्णय घेतलाय की आजच्या दिवसासाठी आम्ही जी आमदारांची शपथ असते ती घेतलेली नाहीये, निषेध म्हणून। दोस्तों, महाराष्ट्र से ईवीएम के खिलाफ चिंगारी जल चुकी है और यह चिंगारी आग में बदलने लग गई है। अब मेरे बगल में साइड में देखिए, यहाँ पर क्या है, महाराष्ट्र का एक गांव है। यहाँ पर इन गांव वालों ने ये तय किया कि जब हमने अजित पवार की पार्टी को वोट दिए ही नहीं थे तो फिर हमारे गांव से अजित पवार की पार्टी चुनाव जीती कैसे। इन गांव वालों ने पहले शिकायत की, किसी ने शिकायत सुनी नहीं। इन गांव वालों ने अपना एक वोटिंग सिस्टम डेवलप किया। इन गांव वालों ने कहा देखा तो जाए कि जब हमने वोट दिए नहीं तो फिर यहाँ से अजित पवार जीते कैसे। इन गांव वालों ने एक पूरा वोटिंग का सिस्टम तैयार किया और वोटिंग वो भी मशीन से नहीं, इस बार इन लोगों ने बैलेट से वोट करने की ठानी, चुनाव आयोग से परमिशन मांगी। और हुआ क्या कि जैसे ही ये पता चला चुनाव आयोग को और जैसे ही ये पता चला महाराष्ट्र की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की महायुति की सरकार को, इस गांव में बैलेट पेपर से जो गांव वाले, देखिए बाकायदा आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बाकायदा इलेक्शन कराए जा रहे थे। गाँव वाले खुद इलेक्शन कंडक्ट कर रहे थे और ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि जब हमने मशीनों पर वोट दिया नहीं अजित पवार की पार्टी को या महायुति को, हमने वोट इंडिया गठबंधन के लोगों को दिया, तो फिर कैसे यहाँ से महायुति का कैंडिडेट जीत गया, हमारे गांव से कैसे ज़्यादा वोट चले गए। और इस बात की टेस्टिंग करना चाहता था ये गांव, और इस लोकतंत्र में इस गांव को ये टेस्टिंग करने की परमिशन नहीं दी गई। दोस्तों, गांव में आप देखिए, तस्वीरों में देख सकते हैं, गांव वालों ने पूरा इंतज़ाम किया था, पूरा इंतज़ाम है वोट करने का। और पुलिस ने यहां पर जाकर कर्फ्यू लगा दिया, धारा 144 लगा दी, पुलिस ने परमिशन नहीं दी। ऐसा नहीं, इस देश में बड़ी बड़ी रैलियां हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, कोई कर्फ्यू, कोई धारा 144 नहीं लगती। लेकिन अगर गांव वाले एक बार वोट डालकर और खुद ही गिनकर, ना तो वो चुनाव आयोग के अधिकारियों को बुला रहे थे कि आप आइए अपना जो है अधिकारियों को भेजिए गिनती करने के लिए, ना सरकार से कह रहे थे आप गिनती गिनिए, ना किसी का वो साथ ले रहे थे, ना किसी का वो साथ मांग रहे थे। वो खुद वोट करके खुद ही गिनना चाह रहे थे कि ऐसा हुआ कैसे, क्या हमारे गांव वाले जो है एनसीपी को वोट दे रहे हैं या हम लोग एनसीपी को वोट दे रहे हैं। मशीन ने जो दिखाया सही दिखाया, मशीन गड़बड़ दिखा रही है। सरकार की सांस फूल गई दोस्तों, चुनाव आयोग की सांस फूल गई दोस्तों। इसमें चुनाव आयोग को चाहिए था कि भाई दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। चुनाव आयोग को चाहिए था कि चुनाव आयोग होने देता है इस चुनाव को, देखते गांव वाले कि क्या होना है, क्या हो रहा, क्या रिजल्ट आ रहा बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर से चुनाव आयोग भी भाग रहा है, बैलेट पेपर से भारतीय जनता पार्टी भी भाग रही है, बैलेट पेपर से महाराष्ट्र की महायुति भी भाग रही है। और यही वजह है कि आज जब विशेष सत्र बुलाया गया महाराष्ट्र के भीतर दोस्तों, तब शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, उसने इसका विरोध किया
उसने अपने विधायकों को शपथ ही नहीं दिलाई। और ये इतिहास में दर्ज होगा कि शपथ ग्रहण जब हो रहा था तो एक पार्टी ने शपथ ही नहीं ली, उसके विधायकों ने शपथ ही नहीं ली और वो विधायक विधानसभा से बाहर आ गए और बाहर आकर वो अपना प्रदर्शन करने लगे। यहाँ पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये वही महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की विधानसभा का कार्यालय है, आप देखिए, जिसमें बाहर इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है और लोग यहाँ पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं ईवीएम के खिलाफ। तो अब ये तय माना जा रहा है कि इस देश में एक बड़ी लहर ईवीएम के खिलाफ उठने वाली है। कांग्रेस ने एक तरफ इस बात का ऐलान कर दिया है कि उन्होंने जैसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली थी, ठीक उसी तर्ज पर अब ईवीएम के खिलाफ यात्रा निकालेंगे और बैलेट पेपर से चुनाव के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। एक तरफ कांग्रेस अब ईवीएम के खिलाफ खड़ी हो गई है, दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी खड़ी हो गई है ईवीएम के खिलाफ, तीसरी तरफ अखिलेश यादव ने ये बात संसद के भीतर कह दी कि अगर वो 80 की 80 भी सीटें जीत गए तो भी वो ईवीएम पर भरोसा नहीं करेंगे। चौथी तरफ बहन कुमारी मायावती जी ने ये बात कह दी कि जब तक ईवीएम है तब तक अब वो उपचुनाव ही नहीं लड़ेंगी। तो इस देश में अब ईवीएम के खिलाफ गुस्सा और ईवीएम के खिलाफ उनका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में ये विशेष सत्र 3 दिन के लिए चलेगा। 3 दिन में स्पीकर का चुनाव भी तीसरे दिन होगा और विधायक सारे शपथ भी लेंगे। उसके बाद नागपुर में ये 16 से 21 तारीख के बीच में सत्र चलने वाला है विधानसभा का। महाराष्ट्र की राजनीति बेहद इंटरेस्टिंग मोड़ पर पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र के भीतर क्या क्या खबरें हो रही हैं, क्या क्या घटित हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, हम आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। उल्टा चश्मा यूसी पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। मेरा नाम भरत है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और महाराष्ट्र की एक और स्टोरी है जिसमें अजीत पवार को सिर्फ 2 दिन के भीतर इतना बड़ा इनाम भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है। कैसे दिया है अगले वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। इस वीडियो में अभी इजाज़त दीजिए, वीडियो लंबा हो रहा है। नमस्कार।